हेलो एवरीवन। तो आज का न्यू टॉपिक है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है, हमारे डेली लाइफ में ज्योमेट्री हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, उसका एप्लीकेशंस क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ज्योमेट्री होता है एक दो लेटर से बना हुआ, जियो और मेट्रॉन से। ओके, तो जियो मीन्स व्हाट, अर्थ, और मेट्रॉन मीन्स मेजर। तो अर्थ का मेजरमेंट यानी ज्योमेट्री। तो इसमें हम देखेंगे कि अर्थ का मेजरमेंट हम कहाँ से करते हैं, एंगल से, कुछ शेप से, ट्रायंगल से, पॉइंट से, ये मिलाकर एक फॉर्म होता है ज्योमेट्री। ओके, तो ज्योमेट्री में क्या क्या यूज़ होता है और ज्योमेट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो हम देखेंगे। तो ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ है एक पॉइंट से। ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ है एक पॉइंट से। पॉइंट में जब हम एक पॉइंट को उस अदर पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगी एक लाइन। ओके, तो इस लाइन को हम अगर दूसरे लाइन से ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा एक एंगल। दो लाइन हम जब ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा एक एंगल। वैसे ही तीसरी लाइन हम ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा एक ट्रायंगल। ओके, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, सिर्फ एक पॉइंट से। वैसे ही यहाँ पे अब फॉर्म हुआ है एक ट्रायंगल। वैसे ही हम जब दो ट्रायंगल फॉर्म ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा एक क्वाड्रिलेटर। क्या मिलेगा, मतलब एक सम शेप साइड, तो वो होगा एक क्वाड्रिलेटर जिसमें 4 साइड होगी और 4 एंगल्स होगी। ओके, तो इसमें 2 ट्रायंगल से क्या फॉर्म हुआ है, एक क्वाड्रिलेटर। वैसे हम देखेंगे एक पेंटागन, इसमें कितने ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं, इसमें हुए हैं 6 या फिर 7-8 भी हम ट्रायंगल ले सकते हैं। तो पेंटागन में हमें 6-7 ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं। वैसे ही हम देखेंगे हेक्सागन में हमें मिले हैं 7-8 ट्रायंगल मिलेंगे। हेक्सागन में हमें मिलेंगे 7-8 ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल हमें फॉर्म हुए ये हुए एक सिर्फ एक पॉइंट से। वैसे हम देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे एक सर्कल का एग्जाम्पल। इस सर्कल को हम एक पॉइंट से जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। इस लाइन में क्या देखेंगे, कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट से क्या मिलाकर फॉर्म होती है एक लाइन। मतलब हम यहाँ पे इसमें क्या कह सकते हैं कि ये जो सर्कल फॉर्म हुआ है ये भी पॉइंट से फॉर्म हुआ है। मतलब ये जो हमने ये डायग्राम दिखे, ये शेप दिखे, ये शेप में हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्टार्ट भी पॉइंट में होता है और एंड भी उसका पॉइंट से ही होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री कहाँ कहाँ पे हुआ है, तो हम उसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि नेचर, टेक्नोलॉजी, आर्ट, डिज़ाइनिंग, हाउस होल्ड, मेडिकल, स्पोर्ट्स, आर्किटेक्चर। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर में हम यहाँ पे देखते हैं हमारे सराउंडिंग में तरह तरह के फ्लावर्स होते हैं, पत्तियाँ होती है, पेड़ पौधे होते हैं, जिसमें पूरी ज्योमेट्री दिखाई देती है। तो यहाँ पे हम सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे टेक्नोलॉजी में हम क्या बोल सकते हैं कि कंप्यूटर में हमने देखो बचपन में एक प्रोग्राम वीडियो गेम खेले हैं, उसमें मारियो है। मारियो की मूवमेंट देखो उस वीडियो गेम ने अप साइड, डाउन साइड, फ्रंट साइड, बैक साइड होती है। तो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो उसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, एक 2D इमेज फॉर्म होती है। थर्ड एप्लीकेशन है आर्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि कुछ पेंटर्स है, कुछ आर्टिस्ट है, वो ज्योमेट्रिकल टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि पॉइंट्स, एंगल्स, वो यूज़ कर अपनी पिक्चर्स वेल डेकोरेट करते हैं। ओके, तो थर्ड वन है डिज़ाइनिंग में हम क्या बोल सकते हैं कि फ्लोरल डिज़ाइन। वैसे ही हाउस होल्ड में हम देखेंगे कि उसमें कारपेट यूज़ किया जाता है, उसमें भी ज्योमेट्री अप्लाई की जाती है। तो मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स पूरा ज्योमेट्रिकल यूज़ करके उसमें एक्सरे, MRI
ईसीजी, ये पूरा ज्योमेट्री को एनालिसिस करके इंटरनल ऑर्गन में हमारे इसमें क्या चेंजेस है वो पूरा देखकर उसमें एनालिसिस करते हैं कि उसमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। वैसे ही स्पोर्ट्स में देखो, स्पोर्ट्स में हम स्पेशल एग्जांपल बोल सकते हैं कि बैट्समैन इस प्रॉपर एंगल से अगर उसने बैटिंग की तो वो किस बाउंड्री पे जाएंगी, 6 होगा या 4, वो हम यहाँ पे देखते हैं। वैसे ही आर्किटेक्चर में देखो, हम टेम्पल की शेप्स देखो या फिर बिल्डिंग्स की शेप देखो या फिर स्टेयर्स की देखो, स्टेयर्स में हम बोल सकते हैं कि स्टेयर्स 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। वैसे ही इस टाइप्स के हम एप्लीकेशन देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं ज्योमेट्री के हिस्ट्री क्या है। ग्रीक में 300 BC में जब सिविलाइजेशन प्रोसेस डेवलप होना शुरू हुआ तब लोगों ने अपने घरों के टॉप की शेप कैसे होनी चाहिए, डोर की शेप कैसे होनी चाहिए, विंडो की शेप कैसे होनी चाहिए, तो यहाँ पे तरह तरह के शेप उन्होंने यूज़ किए। उसी दौरान यूक्लिड ने डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप डेवलप किए, इसलिए उनको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं। यूक्लिड ने जो 4 एप्लीकेशन बताया है वो है पॉइंट, then line segment, then ray। पॉइंट क्या होते हैं? पॉइंट एक सिंगल लोकेशन होता है, एक सिंगल लोकेशन होता है जो लेंथलेस होता है और ब्रेथलेस होता है। लाइन होती है नो एंड पॉइंट्स, मतलब जो पॉइंट से बनाकर फॉर्म होती है वो लाइन होती है, जिसको एंड पॉइंट्स नहीं होते, जो दोनों भी साइड से जा सकते हैं। और इसमें क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। और लाइन सेगमेंट क्या बोल सकते हैं? लाइन में का ही जो पार्ट होता है, ये जो मैंने पॉइंट बताया है, उस लाइन में का ही जो पार्ट होता है वो होता है लाइन सेगमेंट। मतलब इनमें जो पॉइंट्स है वो लाइन में के ही हम इस सेगमेंट ले सकते हैं जिसमें एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब ये कहीं पर भी नहीं जा सकते। और रे क्या होती है? रे मतलब एक पॉइंट में वो एंड पॉइंट होता है और दूसरे पॉइंट से वो कहीं पर भी जा सकते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे पॉलीगॉन्स, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। राइट एंगल मीन्स व्हाट? जो दो एंगल्स, अब हम जब दो लाइंस हम ज्वाइन करेंगे तब हम यहाँ पे मिलता है 90 डिग्री एंगल, मतलब उनका इंक्लिनेशन कहाँ पे स्टॉप होता है? 90 डिग्री पे, तो उसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मीन्स जिस एंगल की मेजरमेंट होती है बिलो 90 डिग्री, उसकी इंक्लिनेशन क्या होती है? बिलो 90 डिग्री। ऑब्टूस एंगल मीन्स जो एंगल होता है ग्रेटर दैन 90 डिग्री, उसकी मेजरमेंट क्या होती है? ग्रेटर दैन 90 डिग्री, उसको क्या कहते हैं हम? ऑब्टूस एंगल। वैसे ही स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मीन्स लाइक दिस, ये लाइन है और इसकी लाइन की मेजरमेंट क्या, इसमें हम अगर इस टाइप के एंगल फॉर्म करेंगे तो इसकी मेजरमेंट क्या होती है? 180 डिग्री। तो ये स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट क्या है? 180 डिग्री। देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल मीन्स व्हाट? अगर किस एंगल की मेजरमेंट अगर 40 डिग्री है तो इस पूरे एंगल की मेजरमेंट है 360, तो 360 माइनस 40 अगर 320 होता है तो 320 क्या है? इस 40 एंगल का रिफ्लेक्स एंगल है 320। कंप्लीट एंगल क्या है? कंप्लीट एंगल मीन्स इस पूरी एंगल की जो रिवॉल्यूशन होती है कंप्लीट सर्कल, उसकी मेजरमेंट होती है 360, तो वो होता है कंप्लीट एंगल। ओके, हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल की मेजरमेंट क्या है? 90 डिग्री है। सेकंड है, इसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड वन है, ये यहाँ पे तीनों भी साइड की लेंथ क्या है? डिफरेंट है, इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं? स्केलन ट्रायंगल। थर्ड में हम देखेंगे कि दोनों साइड की लेंथ क्या है? इक्वल है और थर्ड साइड की डिफरेंट है, तो इसे कहेंगे कि स्केलन ट्रायंगल। और फोर्थ वन है, यहाँ पे तीनों भी साइड की लेंथ इक्वल होती है, तो इसे कहेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। वैसे हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखेंगे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल देखो, इसमें साइड डिफरेंट साइड है और एंगल की मेजरमेंट भी डिफरेंट है, बट इस चारों भी एंगल की मेजरमेंट क्या होती है क्वाड्रिलेटरल की? 360। ओके,
वैसे सेकंड वन देखो, यहाँ पे 4 भी साइड इक्वल है, लेकिन ये शेप क्या है, ये है रोम्बस। थर्ड वन में ही देखेंगे कि ये है स्क्वायर। स्क्वायर में बोल सकते हैं कि चारों भी साइड की लेंथ इक्वल है और एंगल की मेजरमेंट क्या है, 90 डिग्री। तो ये क्या हुआ, एक स्क्वायर। यहाँ पे देखो एक ये रेक्टेंगल है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये देखो, और ये इक्वल है और ये भी इक्वल है, और मेजरमेंट कितनी होती है, 90 डिग्री। तो ये क्या हुआ, एक रेक्टेंगल। इसमें देखो ये है एक काइट, इसमें जो एडजेसेंट साइड होती है इसकी लेंथ इक्वल होती है, ये ऊपर की एडजेसेंट साइड और ये एडजेसेंट साइड ये इक्वल है और ये इक्वल है, इसलिए ये फिगर के नेम क्या हुआ, काइट। लाइक दिस, ये भी देखो इसमें पैरेलल साइड जो होती है वो इक्वल होती है, इसलिए इसको हम कहेंगे पैरेललोग्राम। ओके।